करो, कोट पहन लो अपना। नमस्कार, मैं डॉक्टर नेहा अग्रवाल, कंसल्टेंट आर्यवीर नेत्र चिकित्सालय, न्यू कॉलोनी मोड़, जो बिल्कुल राजमहल के बगल वाली बिल्डिंग है। यहाँ आजकल जो नई बीमारी है आई फ्लू करके, आई फ्लू जिसे पिंक आई भी कह रहे हैं या फिर कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं, इसमें मेन जो हमें जो पेशेंट को जो प्रॉब्लम हो रही है उसमें है कि लाल आँख होना या फिर आँखों से गंदा पानी निकलना, चिपचिपापन होना, आँखों का सूज जाना या फिर आँखों में कुछ रड़क पड़ना, उसी चीज़ को हम बोलते हैं पिंक आई या फिर कंजक्टिवाइटिस। हमारे यहाँ आर्यवीर नेत्र चिकित्सालय में इस चीज़ के करीबन हर रोज़ 200 से 250 मरीज़ रोज़ आ रहे हैं, जिसमें बच्चों से लेके बड़े 40-50 साल के लोग और 70-80 साल के लोग भी सारे ग्रसित हो रहे हैं। इसमें मेन जो हम लोग को ध्यान रखना है कि अगर आपकी आँख एकदम से लाल पड़ जाती है या फिर खुजली पड़ रही है तो आप तुरंत आइए हमारे पास आर्यवीर नेत्र चिकित्सालय, और ध्यान रखिए कि आपको क्राउडेड प्लेसेस में नहीं जाना है, जो भीड़ भाड़ की जगह है वहाँ नहीं जाना है, बार बार अपनी आँखों को टच नहीं करना है, आँखों को मलना नहीं है, और अगर एक ही घर में सारे लोगों को हो रहा है तो आपको उस सेम टॉवल और नहीं यूज़ करना और बार बार अपने हाथों को धोना है। अगर इसमें जलन या खुजली या फिर ज़्यादा लालपन होता है तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें, क्योंकि जितनी जल्दी आप मिलेंगे उतनी जल्दी आपका ट्रीटमेंट शुरू होगा और आपको हफ्ते भर में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्योंकि ये छुआछूत की बीमारी है तो हमें आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि आप तुरंत डॉक्टर से आके मिलें। तो लगभग मैडम कितने दिन ये बीमारी रहती होगी? अराउंड वीक 10 डेज़ रहती है, 7 से 10 दिन रहते हैं। तो क्या संदेश देना चाहोगे जो दर्शक हमारे अभी देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे इस बीमारी के माध्यम से? अगर आपको लाल आँख होती है और आपके घर में आसपास सब लोग हैं तो अपना जो टॉवल या फिर हाथ पोंछने की जो चीज़ है उसको अलग रखें। बार बार पब्लिक प्लेसेस में अपनी आँखों को टच ना करें। तुरंत घर आते ही अपने हाथों को डिटॉल से धोएं, डिटॉल या नॉर्मल सैनिटाइज़र से सैनिटाइज़ करें पब्लिक एरिया में, और घर आके तुरंत हाथ धोएं और बच्चों को दूर रखें ज़्यादातर। फिर एड्रेस बता देना। हम यहाँ पे आर्यवीर नेत्र चिकित्सालय में न्यू कॉलोनी मोड़ पे बैठे हैं, बिल्कुल राजमहल होटल के बिल्कुल बगल वाली हॉस्पिटल है। यस मैडम, परिचय दीजिए अपना पहले। मैं डॉक्टर सुरभि अरोड़ा हूँ। मैं आर्यवीर नेत्र चिकित्सालय में काले मोतिया यानी ग्लोकोमा की स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं आपको कंजक्टिवाइटिस यानी कि जो ये लाल आँख की प्रॉब्लम चल रही है आजकल, उसके बारे में थोड़ा सा बताऊँगी। इसको कैसे डायग्नोस करें और इसका कैसे उपचार किया जा सकता है। कंजक्टिवाइटिस का मतलब है आँख की जो आगे वाली एक परत है उसका इन्फ्लेमेशन, यानी कि उसमें इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन। इसमें पेशेंट को आँख में लाली, डिस्चार्ज जैसे कुछ गंदा आना पीले रंग का या सफ़ेद रंग का, और आँख में ऐसा कि कुछ गिरा हुआ है ऐसा फील होना महसूस होता है।
कंजंक्टिवाइटिस का थोड़े से सिम्टम्स आते ही आपको तुरंत एक आई स्पेशलिस्ट के पास जाके उपचार कराना चाहिए। लोग आजकल क्या कर रहे हैं कि खुद ही आपस में, एक जने को है तो दूसरे को फैल रहा है तो आपस में दवाइयाँ शेयर करके, आपस में एक दूसरे की दवाइयाँ यूज़ करके उसको और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। कृपया करके ये ना करें। किसी का भी यूज़ किया हुआ टॉवल, तकिया या फिर किसी की भी कोई जिसको इस चीज़ से इन्फेक्शन है वो ना यूज़ करें। आपस में किसी भी चीज़ और उस आदमी को थोड़ा आइसोलेट कर दें, क्योंकि ये एपिडेमिक की तरह फैल रहा है और बहुत ज़्यादा तादाद में इन पेशेंट्स को देखा जा रहा है हर जगह पे, हर क्लिनिक पे, हर अस्पताल में। तो प्रिवेंशन इज़ क्योर जैसे बोलते हैं, तो आप अपनी सावधानी खुद रखिए और कंजंक्टिवाइटिस से अपने आप को बचाइए। कितने दिन तक रहता है ये सिस्टम? ये इस बारी का जो कंजंक्टिवाइटिस है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा हेमरेज जिसको बोलते हैं, आँख में लाली करके जा रहा है, तो 7 डेज़ से 10 डेज़ तक ये सेटल होने की उम्मीद होती है। लोग क्या करते हैं, आँख में लाली कम होती है तो दवाई बंद कर देते हैं। कृपया करके ऐसा ना करें, क्योंकि इससे ये और दोबारा होने के इसके चांसेस रहते हैं। तो क्या संदेश देना चाहोगे आप, जो हमारे जैसे कभी आपको सुन रहे हैं, आपकी बातें सुन रहे हैं, किस तरह से सेफ्टी करनी चाहिए चीज़ के लिए, किस तरह से रोकथाम करनी चाहिए, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? पॉइंट नंबर 1, कम से कम अपनी आँख को हाथ लगाएं। जैसे कि ये फोमाइड बॉर्न होता है। फोमाइड बॉर्न मतलब कि कोई भी चीज़ जिसको आप हाथ लगाएंगे उसमें इन्फेक्शन होगा और अपनी आँख पे हाथ लगाएंगे तो ये फैलेगा। अगर आपके घर में किसी को ये है तो थोड़ा सा उसको आइसोलेट करिए, उसकी यूज़ की हुई चीज़ों को मत यूज़ करिए, स्पेशली दवाइयाँ मत शेयर करिए। लोग अपना टाइम और कंसल्टेशन बचाने के चक्कर में आपस में दवाइयाँ शेयर कर रहे हैं, प्लीज़ मत करिए, ये और ज़्यादा फैल रहा है इसकी वजह से। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो कृपया करके ऑफिस, स्कूलों में बच्चों को ना भेजें, खुद भी ऑफिस मत जाएं और बच्चों को स्कूल भी मत भेजिए। थैंक यू सो मच।